हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड पढ़ाई। मेरा नाम है तरुण भास्कर एंड आज हम टॉपिक करने वाले हैं साइटोकाइनिन, जिसमें सबसे पहले हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखेंगे, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड देन हम प्रीवियस ईयर मेडिकल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देख चुके हैं कि प्लांट हार्मोन्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी प्रोमोटर्स की एंड सेकंड कैटेगरी इनहिबिटर की। प्रोमोटर्स के अंदर हमने तीन फाइटो हार्मोन्स को रखा, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। एंड इनहिबिटर्स के अंदर हमने दो केमिकल्स को रखा या हार्मोन्स को रखा, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन एज अ प्रोमोटर भी काम करती है, मगर ज़्यादातर फंक्शन इसके इनहिबिटर की तरह होते हैं, इसलिए हम इथाइलिन को एज अ इनहिबिटर रखते हैं। नाउ ऑक्सिन एंड गिबरेलिन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम देखने वाले हैं साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन दे रखी है, तो हम वो देखते हैं। एफ स्कूक एंड हिज co-worker observed that from the internodal segment of tobacco stems, the callus, a mass of undifferentiated cells, proliferate only if, in addition to oxygen, the nutrient medium was supplied with one of the following: extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk और DNA। देखो, कैलस का मतलब होता है अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। नाउ अनडिफरेंशिएटेड क्यों? क्योंकि देखो, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वही डिवाइड करते हैं, है ना। इसलिए कैलस जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। प्रोलिफरेट और कैलस तभी ग्रो कर पाता है या डिवाइड कर पाता है जब ऑक्सीजन के साथ कुछ और केमिकल्स वहाँ पर हों। और वो दूसरे केमिकल्स क्या थे? या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, या तो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, या तो कोकोनट मिल्क या डीएनए। ओके। Now, Miller later identified crystallize the cytokinesis promoting activity substance that were termed kinetin, that they termed kinetin. Now, मिलर ने आइडेंटिफाई किया एंड उसे निकाला और नाम दिया उस केमिकल को काइनेटिन। ये साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। नाउ साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस लास्ट स्टेप होता है माइटोसिस या मियोसिस का। तो इसमें क्या होता है, एक सेल है, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया तो दो सेल बन गए। लास्ट स्टेप होता है माइटोसिस या मियोसिस का। ओके। इसके बाद दूसरे मतलब एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। नाउ अगर हम कैलस का मतलब समझें, तो जैसे कि हमने कैरेट का प्लांट लिया, कैरेट ली, ठीक है। उसके बाद उसका एक सेल निकाल लिया, रूट फाइलम निकाला हमने, और उस सेल को हमने न्यूट्रिशन मीडियम जो कि था हमारा कोकोनट मिल्क और ऑक्सीजन, वो हमने उस मीडियम में डाल दिया। अब इस मीडियम में है ऑक्सीजन, कोकोनट मिल्क और सेल्स हैं कैरेट के जो कि है रूट फाइलम। तो उसके बाद क्या होगा, जो सेल्स है ना वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर करके एक मास बना लेंगे सेल का, जिसे हम कहेंगे कैलस। तो कैलस क्या हुआ, प्रोलिफरेटिंग सेल मास। अब इस कैलस को हम न्यूट्रिशन मीडियम और देंगे तो ये एम्ब्रियोनिक प्लांट बन जाएगा। देन इसे हम अगर में प्लेस करेंगे तो यंग प्लांट जनरेट हो जाएगा, और यंग प्लांट से फिर हम मैच्योर प्लांट बना सकते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू कल्चर, और ये यूज़ होता है प्लांट प्रोपोगेट करने में ऑन हायर स्केल। नाउ साइटोकाइनिन के अफेक्ट क्या क्या होते हैं? साइटोकाइनिन हैव बीन स्पेसिफिक अफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज अ काइनेटिन, ये हम देख चुके हैं, है ना। काइनेटिन क्या होता है? काइनेटिन अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिनाइन और प्यूरिन। नाउ प्यूरिन क्या होता है, एडिनाइन क्या होते हैं? तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो प्यूरिन या पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडिनाइन आता है, ठीक है। तो काइनेटिन क्या है, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिनाइन। और ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम जेनेटिक्स करेंगे 12th में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि काइनेटिन जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिनाइन है, और एडिनाइन क्या होता है, प्यूरिन होती है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। नाउ काइनेटिन कहाँ से मिला था? फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। ये जो हेयरिंग है ये फिश का नाम है। एक फिश होती है जो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है, स्टिकी ऑयल सिक्रीट करती है, तो उसके जो स्पर्म डीएनए था उससे निकाला था काइनेटिन, लाइक एक्टिविटीज जो कर रही थी, ठीक है। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। नाउ जियाटिन का मतलब क्या होता है? देखो, जो कॉर्न कर्नल्स है वो मेज़ होते हैं, है ना। और मेज़ का जो नाम होता है वो होता है जी मेज़। तो जी मेज़ से निकला था, इसलिए नाम दिया उस केमिकल को जियाटिन। Since the discovery of G18, several naturally occurring cytokinin and some synthetic compound with cell division promoting activities have been identified. Natural cytokinin are synthesized in region where rapid cell division occur. For example, root apex, developing shoot bud, young fruit, etc. It help to produce new leaves. न्यू लीव्स में हेल्प करती है। क्लोरोप्लास्ट इन लीव, क्लोरोप्लास्ट बनाने में इसका रोल होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा।
lateral shoot growth and adventitious shoot formation. Cytokinin help ओवरकम का एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेंसेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में पूछा गया है ये सब. ठीक है, न्यूट्रिशन के मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है जिससे लीफ सेंसेशन डिले हो जाता है. मतलब लीफ जल्दी खराब नहीं होती है, ओल्ड एज में नहीं जाती है, एजिंग रुकता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी में हैं ऑलरेडी, पर हम उसमें रिवाइज करेंगे और वो पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम उनको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है डिस्कवरी. F. Skogagnis co-worker observed that from the internodal segment of tobacco stem callus, a mass of undifferentiated cell proliferate only if in addition to oxygen, the nutrient medium was supplied with one of the following extract. जो कौन कौन से थे? वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क और डीएनए. ये पॉइंट हमने एनसीईआरटी में देखा था, है ना. नाउ ईस्ट का एक्सट्रैक्ट को एज अ सूप भी यूज़ किया जाता है काफ़ी जगहों पे. ठीक है, ये ईस्ट का एक्सट्रैक्ट है. इसमें क्या कहते हैं, जो ईस्ट की सेल वॉल होती है उसे हटा देते हैं और उसका सूप बनाते हैं. ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन कमर्शियल प्रिपेयर सूप. पिया जाता है इसे. ठीक है. Skoog and Miller later identify and crystallize the cytokinesis promoting activity substance that they termed kinetin. नाम दिया था काइनेटिन को. और काइनेटिन क्या होते हैं? काइनेटिन थे मॉडिफाइड एडिनाइन. साइटोकाइनिन हार्मोन वाज डिस्कवर्ड थ्रू टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलस बना, कैलस से हम उसे फिर और न्यूट्रिशन मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो एम्ब्रियोनिक प्लांट बन जाएगा, देन मैच्योर प्लांट हम बना सकते हैं. तो टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना. नाउ हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन. Cytokinin have a specific effect on cytokinesis and were discovered as a kinetin, a modified form of adenine. एडिनाइन क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं. और ये प्यूरिन क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो डीएनए में मिलते हैं. फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए. कहाँ से मिला था? उस फिश का नाम हेयरिंग फिश थी, याद रखना है. काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट. हम ऑलरेडी ये पॉइंट देख चुके हैं. सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस with cytokinin like activities led to the isolation of zeatin from corn kernels and coconut milk. कॉर्न मतलब मेज, जिसका साइंटिफिक नेम है जी मेज, इसलिए नाम दिया गया इसे जियाटिन. Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinin and some synthetic compound with cell division promoting activities have been identified. Okay. First natural cytokinin zeatin was discovered by Latham. साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में. और ये क्या था? फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन था. फर्स्ट टर्म जियाटिन वाज गिवन बाय लीथम. इंपॉर्टेंट नाम है लेथम साइंटिस्ट का, याद रखना. थोड़े बहुत साइंटिस्ट के नाम ही हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कुछ हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो वो याद रखने आपको. नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर. फॉर एग्जांपल रूट एपाइक्स, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट एक्सेट्रा. साइटोकाइनिन सिंथेसाइज इज मैक्सिमम इन रूट. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज होता है रूट में. ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोकाइनिन द प्लांट बॉडी इज एक्रोपिटल. देखो रूट में सिंथेसाइज हो रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एपेक्स की तरफ जाएगा. ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट. इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में भी है. साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस. हम ये पॉइंट देख चुके हैं. और एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है? एपिकल डोमिनेंस होता है ऑक्सिन की वजह से, है ना, याद रखना. तो मतलब ये जो है साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए ऑक्सिन से उल्टा काम कर रहा है, एंटागोनिस्ट काम करता है. दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेंसेशन. याद रखना है पॉइंट. साइटोकाइनिन रिगार्ड एजिंग और सेंसेशन ऑफ प्लांट. दिस इज कॉल्ड रिचमंड लैंग इफेक्ट. पूछा गया है प्रीवियस मेडिकल पेपर में. Cut or acerous leaves remain green for long if dipped in cytokinin. Now, Richmond Lang effect. इन्होंने क्या देखा रिचमंड ने कि अगर हम लीव्स को कट कर देते हैं और उस पर साइटोकाइनिन डालेंगे तब भी लीव्स काफ़ी समय तक हरी रहेंगी, क्योंकि उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होगा. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइनिन. कौन सा कैम्बियम प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की. ठीक है. नाउ अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के ऊपर. तो सबसे पहला एमसीक्यू है साइटोकाइनिन इज अ हार्मोन हुज मेन फंक्शन इज. मेन फंक्शन पूछ रहा है साइटोकाइनिन का क्या है. ऑप्शन ए दे रखा है इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन सेंसेशन. तो हमें पता है ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, टू टेक पार्ट इन सेल डिवीजन. ये पार्ट नहीं लेता, इंड्यूस करता है सेल डिवीजन को. ओके. रिफर टू सेल मूवमेंट्स टू कॉज डोमेंसी. तो हमें पता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. सेकंड क्वेश्चन है अ प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर.
और प्लांट टिश्यू कल्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं हम, है ना, टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज रिक्वायर्ड, टिश्यू कल्चर के लिए कौन सा रिक्वायर होता है, तो टिश्यू कल्चर में कौन सा हेल्प करता है। तो हम देख चुके हैं टिश्यू कल्चर में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज, सॉरी ये ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो कि है साइटोकाइनिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोकोनट मिल्क फैक्टर, कोकोनट मिल्क फैक्टर कौन सा है। तो हम देख चुके हैं कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 4, farmer in a particular region were concerned that premature yellowing of leaves of a pulse crop might cause decrease in the yield. Which treatment could be most beneficial to obtain maximum seed yield? इनमें से कौन सी हम ट्रीटमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, रिमूवल ऑफ ऑल येलो लीव्स एंड स्प्रेइंग द रिमेनिंग ग्रीन लीव्स विथ 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज एप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टू प्रमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी इज फ्रीक्वेंट इरिगेशन ऑफ क्रॉप। एंड ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट विद साइटोकाइनिन अलॉन्ग विद अ स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो ये क्या करेगा, येलोइंग ऑफ लीव्स को रोकेगा और क्लोरोप्लास्ट को बनाने में हेल्प करता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साइटोकाइनिन आर फॉर्म्ड इन, साइटोकाइनिन कहाँ फॉर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा जो साइटोकाइनिन फॉर्म होता है वो है रूट्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साइटोकाइनिन आर फॉर्म इन रूट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साइटोकाइनिन के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे एंड एमसीक्यू भी आपसे बने होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई सजेशन हो तब भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू।